चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 शॉर्ट क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज जो यूपी बोर्ड के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, मैं आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार यूपी बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्पेशल सीरीज है उसके जो कुछ पार्ट है मैं अपलोड करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सब इकट्ठे किए थे। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बच्चों ने बोला कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाओ और लॉन्ग क्वेश्चन की अलग से बनाइए और न्यूमेरिकल की अलग से स्पेशल सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की जो मेरी स्पेशल सीरीज है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने मेरी स्पेशल सीरीज देख ली तो आप यूपी बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को। इसमें मैं आपको वे क्वेश्चन बताऊंगा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है और कैसा पेपर का पैटर्न रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वे आपसे छूट जाएंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने सभी विषयों की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं करा रहा हूँ सबसे पहले फिजिक्स की स्पेशल सीरीज। ठीक है, फिजिक्स की स्पेशल सीरीज की जो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं उनकी मैंने स्पेशल सीरीज अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज। ठीक है, इसके बाद मैं लेके आऊँगा फिजिक्स के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज। तो मैं आपको सभी में क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो पिछले 5 से 7 सालों बोर्ड में आए हुए हैं। पिछले से 5-7 साल पहले बोर्ड में आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मैं सब क्वेश्चन कर लेंगे जो बोर्ड के पिछले 5 या 7 सालों में आए हुए हैं यूपी बोर्ड में, तो आप गारंटी मानिए कि आप 95% अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया 7 या 8 साल के जो पेपर होगा उनमें मैंने यही पाया कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले 5 या 7 साल से ही रिपीट करता है। यानी पिछले 5 या 7 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं में ही आने वाले यूरो में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चनों का, तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। कौन से सन में आया? 2016, 2019 और 2024 में। ठीक है, 2016 में आया था, फिर 17-18 में नहीं आया, फिर 19 में आ गया, फिर 4 साल बाद 2024 में आ गया। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 2024 में आ गया वो अब नहीं आने का। जो बोर्ड में आया हुआ पिछले 5 से 7 सालों में वो आपको जरूर पढ़ना। और किसी के पास अगर 2024 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं है तो आप ये सोचोगे कि ये तो आया हुआ है ही नहीं यूपी बोर्ड में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपके पास सातों के सातों सेट है तभी आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो या तो आप सातों के सातों सेट ले लीजिए या फिर आप अनसोल्ड पेपर खरीद सकते हैं। मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, मैंने सभी विषयों के जो अनसोल्ड पेपर हैं उन सब का अध्ययन किया पिछले 7 सालों का, तब जाकर मैं आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि 2024 में अगर हमारे पास पेपर है उसमें है नहीं तो ये आया हुआ नहीं है। आपको तभी पता लगेगा जब आप सातों सेट यूपी बोर्ड के खरीदेंगे, तो या आप यूट्यूब पर देखेंगे कि सातों सेट कौन कौन से थे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए थे फिजिक्स में। ठीक है, 2024 में, तब आपको ये 7 सेट में से या तो 1 सेट में या 2 सेट में पक्का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग अलग सेट भेजा जाता है। फिर जब 7 सेट कम में हो जाते हैं, फिर जो ज़्यादा दूरी पर होगा फिर उसमें वो पहला सेट रिपीट होता है, वही सेट होता है। ठीक है, सेम सेट हो जाता है। जो उससे ज़्यादा दूरी पर होगा तो उसमें फिर वो क्या होता है, वो रिपीट कर देते हैं सेट। ठीक है, तो 7 सेट अलग अलग जगह पर भेजे जाते हैं और जो पास पास वाले जिले हैं उनमें अलग अलग ही सेट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुणा बीच की दूरी, आवेश तथा बीच की दूरी।
अब मान लो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है दो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है भाई। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2l है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, आवेश तथा, समझाऊंगा एक बार और, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेश कितना, क्यू, क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, आवेश क्यू ही तो है, बीच की दूरी कितनी है, 2l है, 2l है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर क्यू गुणा 2l। तो क्या होगा, आवेश क्यू, ठीक है, आवेश तथा उनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी तो, तथा उनके बीच की दूरी का क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणनफल, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, P बराबर क्यू गुणा 2l, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैंने पहले ही लिख लिया जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत अच्छे से समझ भी सके। अब बस मैं समझाऊंगा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2015, 2016, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी ये ना सोचे कि जो 17 के बाद नहीं आया वो नहीं आने का। मैंने क्या कहा, 7 सालों के जो पेपर है में हमें अच्छे से तैयार करने, ठीक है, 6 से 7 सालों के, ठीक है। तो हमें छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, जो 2017 में के बाद के हैं मैं तो छोड़ने ही नहीं छोड़ना, ठीक है, 2017 और 2017 के बाद, ठीक है, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, लिखेंगे क्या होता है, E बराबर F बटे Q0, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाएंगे, क्या, किसी आवेश पर लगने वाले बल F, ठीक है, तथा आवेश Q0, आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो पहले हम पढ़ते थे 8th क्लास में या 6th क्लास में 1/2 है, इसे क्या लिखते थे, 1:2, ठीक है। अब ये है F बटे Q0, इसे क्या लिख सकते हैं, F अनुपात Q0, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, F और Q0 का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, E कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए लिखा किसी आवेश पर लगने वाले बल F, ठीक है, तथा आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 2022 में आया, ठीक है। अब आ सकता है 2025 में भी यूपी बोर्ड में, ठीक है। दो समान लिखेंगे, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के यानी विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों, यानी एक माइनस का एक प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, अत्यंत निकट रखे हुए होंगे जब, तो वो जो निकाय बनेगा निकट होने रखे होने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।